जिसको जैन धर्म में जाति स्मरण ज्ञान भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे आज की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, एआई कह दो, कंप्यूटर कह दो, ये जितनी भी चीजें हैं, उसको और हमारे बीच में सबसे बड़ा भेद क्या है? क्योंकि कितनी सारी चीजें आजकल एआई भी कर लेता है। जो आप कर सकते हो वो एआई भी कर सकता है। सीए का काम एआई कर सकता है, डॉक्टर का काम कर सकता है, कंटेंट राइटर का काम कर सकता है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकर, सिंगर, मतलब ऐसी कौन सी फील्ड है जिसका काम एआई नहीं कर सकता? हर किसी का काम कर सकता है। तो ऐसे में आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा? तो सबसे बड़ा जो फर्क है वो एक ही है, और वो क्या है? पास्ट लाइफ। और उसी से कर्मों की जो अस्तित्व है वो भी सिद्ध होता है। क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में कुछ अच्छा किया होगा, उसके आधार पे आपको अच्छा आज मिल रहा है। पास्ट में कुछ बुरा किया है तो उसके आधार पे आपको क्या है? बुरा मिल रहा है। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं ना। इसलिए हमारे अंदर भी एक मॉरल मॉरलिटी जन्म लेती है कि भाई मैं आज अच्छा करूंगा तो मुझे आगे जाकर के भी अच्छा मिलेगा, आज बुरा करूंगा तो आगे जाकर के भी बुरा होगा। तो आदमी क्या सोचता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आज ही है, कल भी होगा। तो उसके लिए कितना मैं अच्छे से रह सकूं, अच्छे से कार्य कर सकूं, उस पर वो ध्यान देता है। नहींतर अगर पास्ट लाइफ नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आदमी सोचेगा जो है अभी है, अच्छा करो बुरा करो मौज करो, बस कदम बात। तो उसको कोई भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि भविष्य कुछ है ही नहीं, आगे की कोई लाइफ ही नहीं है, जो है वो ये लाइफ है। तो अध्यात्म भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है इससे। पर अध्यात्म है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है पास्ट लाइफ। अध्यात्म भी सिद्ध, जो स्पिरिचुअलिटी अगर कहे, वो सिद्ध भी कब होती है? जब पास्ट लाइफ में मानेंगे तब। तभी सारे धर्मों की बात सही बैठेगी। अगर पास्ट लाइफ नहीं होगा तो ना कर्मवाद पे हम मान सकते हैं, ना आत्मवाद पे मान सकते हैं, ना कोई दर्शन को मानना कोई बाध्य है, ना कोई हमको एथिक्स मॉरल को मानना कोई जरूरी है। अगर पास्ट लाइफ में हमने ये सोचा कि पास्ट लाइफ नहीं है तो पास्ट लाइफ के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट लाइफ क्या होती है, क्यों इसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। तो सबसे पहले कि कई लोग बोलते हैं कि क्या ये जो लोग पूर्व भव की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि क्या ये कल्पना है? क्योंकि कई बार कल्पनाओं के माध्यम से भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके ऊपर गहन चिंतन किया है। उसमें एक सबसे बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ इयन स्टीवनसन, जिसने करीब करीब 2500 बच्चों पर केस स्टडीज की, और वो सारे बच्चे पूर्व भाव को बताया। और जो जो चीजें उसने बताई, बच्चों ने बताई, वो सामान्य चीजें नहीं थी। डेट वाइज था, लोकेशन का नाम था। ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने तो परिवार का भी पूरा लोकेशन बता दिया और वो जगह पे ही स्वतः पहुंच गए। कुछ बच्चे ऐसे मिले जो पूर्व भाव की भाषा बोलने लग गए। पूर्व भाव में उनको अगर मान लो तमिल आती थी, चाइनीज आती थी, जो वर्तमान में नहीं आती है, वो भी बोलने लग गए। वैसे ही कितने ऐसे लोग थे जो पूर्व भाव में कहा उन्होंने अपना खजाना डाला हुआ था, वो जगह बता दी, और जाकर के बोले ये जो खड्डा इधर करेंगे तो इधर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। और वो किया तो सही में खजाना मिल गया। फिर ये कोर्ट तक भी मामला गया। कोर्ट में भी ये बात आई कि भाई ये खजाना जो था ये इसने डाला है, तभी इसको मिला है, और इसकी सारी चीजें इनके साथ मिलती जुलती है। अब आप ये देखिए, कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि ये ठीक है, ये भाई तुम्हारा
पूर्व भाव हो सकता है, पर खजाने का जितना पैसा है उसका 10% तुमको मिलेगा, बाकी तो इनको जाएगा, क्योंकि आज तो तुम्हारा नहीं है, वो तो तुम्हारा पास्ट लाइफ का था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत गहन चिंतन हुआ है, बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, और एक व्यक्ति ने नहीं किया, ऐसे बहुत अनेकों वैज्ञानिकों ने किया है, और ये सिद्ध किया कि पूर्व भाव जैसी घटना होती है, और उसको कितने कितने लोगों ने, कितने कितने बच्चों ने देखा है। बच्चों को कराना उसलिए सार्थक होता है कि बड़े होते हैं तो दिमाग में 50 चीजें चलती है, तो बड़े कल्पना भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर बच्चे होते हैं वो ब्लैंक सीडी है। ब्लैंक सीडी होने से क्या होता है, एकदम ताजा मेमोरी, उनकी ताजा स्मृति है। तो पूर्व भाव से अभी वर्तमान में जन्म ही लिया है, 2-3 साल ही हुए हैं, संसार के इतने रंग नहीं देखे, वर्तमान भाव का कोई इतनी कोई स्मृतियां नहीं है, तो उनको तुरंत वो पुरानी जो यादें होती है वो याद हो जाती है। जैसे आप लोगों को बोलेंगे 5 साल पुरानी बातें बताओ, तो क्या बता पाओगे? बहुत मुश्किल है। वही मैं बोलूं 20 साल पुरानी बात बताओ, 20 साल में अमुक अमुक घटना हुई थी, तो आपको बहुत हल्की फुल्की याद होगी। मैं आपको बोलूंगा 20-25 दिन पुरानी घटना बताओ, तो तुरंत आपको याद आ जाएगी, दिन का पूरा एक एक क्रम आपको अच्छे से याद रहेगा, तो वो आपको शेयर कर सकते हो, उस तरीके से आपको याद होगा। वैसे ही पास्ट लाइफ भी अगर देखे, तो जो बच्चे होते हैं तो वो उनके साथ तो एकदम निकट भूतकाल में ही वो घटना घटी हुई है, तो वो तुरंत याद कर लेते हैं, तुरंत बता भी देते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। पर बड़े होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी स्मृतियां उनके दिमाग में चल रही है। अब इतनी सारी स्मृतियां हो गई वर्तमान जीवन की कि पास का देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे सीडी होती है ना, तो सीडी में आपने कुछ डेटा डाला और उसके ऊपर फिर ओवरराइट कर दिया और एक नया डाल दिया, तो क्या आपको पुराना वाला मिलेगा? मिल तो जाएगा, पर उसके लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, लेबोरेटरी में जाकर के प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा, वो भी पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। लाइफ के साथ है कि इसमें आपको पूरा डेटा नहीं मिलेगा। जब आप कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कुछ कुछ तो मिल जाएगा। तो ऐसी ही कई सारी बातें हैं। पास प्रश्न आता है कि क्यों जाते हैं पास्ट लाइफ में। उसमें एक कारण सबसे बड़ा आता है फोबिया, जो डर होते हैं वर्तमान जीवन के। चाहे किसी को तैरती जगह से डर लगता है, किसी को आग से लगता है, किसी को पानी से लगता है। फोबिया मतलब डर। तो वर्तमान जीवन की कोई कठिनाई है, वर्तमान जीवन की कोई अंतराय है, वर्तमान जीवन की कोई परिश्रम है, कोई काम सार्थक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कई बार पास्ट में जाते हैं और पास्ट में जाकर के उन चीज़ों को ठीक करते हैं। वो जो भी समस्या है, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि किसी को अग्नि से बहुत डर लगता है, तो हो सकता है कि पास्ट में उसकी जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो अग्नि के कारण से हुई है, उसीलिए उसको डर लगता है। मान लीजिए किसी को पानी से बहुत डर लगता है, हो सकता है, बहुत बड़ी संभावना है कि वो पानी में डूब करके पास्ट में मरा हो। किसी को हाइट से डर लगता है, हो सकता है वो कोई पहाड़ी इलाकों में रहता होगा, फिसल गया होगा और मर गया होगा। तो जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है पास्ट से, और हमने भी कुछ हजार केस स्टडीज इस पे किए हैं, तो हमने देखा है कि लगभग चीजें मिलती जुलती है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अब लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि वर्तमान जीवन का ही तनाव कोई कम है कि हम पास्ट का और तनाव नया लेकर के आ जाए? ये प्रश्न सबसे सामान्य प्रश्न है। और एक दूसरी बात आती है कि क्या ये मेरी कल्पना है? तीसरी बात आती है कि मैं पास्ट में ही रह गया, तो मुझे पास्ट में तो ले जा रहे हो, पास्ट लाइफ में तो ले जा रहे हो, पर मैं अगर उधर ही रह गया तो? पर ये जितनी भी बातें हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
आप देखो, सबसे पहली बात है कि मैं अगर पास्ट में ही रह गया तो, पर ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति वर्तमान में आता है। पास्ट तो स्क्रिप्टेड है। जैसे आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर कोई अभी थोड़ी बनी है, पिक्चर बन गई, उसको तो बस थिएटर पे रिलीज किया जा रहा है। वैसे ही आपकी पिक्चर भी अंदर बनी हुई है, उसको ये जो पर्दा है ना, इस पे रिलीज किया जा रहा है खाली, और वो आप देख पाते हो। दूसरी बात है कि क्या भूतकाल का डर मेरा वर्तमान में आ जाएगा तो, पर ऐसा भी नहीं होता। ऊपर से उल्टा होता है। भूतकाल का जो डर होता है, भूतकाल की जो समस्याएं होती है, वर्तमान की जो समस्याएं होती है आपकी, वो भूतकाल की समस्या देखने से ही ठीक हो जाती है। तो इसका कहा जाता है कि देखने मात्र से चिकित्सा हो जाती है। सीइंग इटसेल्फ इज हीलिंग। जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञाता है दृष्टा भाव। प्रेक्षाजान में भी आता है कि प्रकंपनों को देखो, वाइब्रेशंस को देखो, जहां दर्द है, जहां समस्या है, उसको खाली देखो, और देखने से ही देखो सब ठीक हो जाता है। वैसे ही पूर्व भव की बात है। जो घटनाएं ऐसी घटित हुई होती है, कोई अगर मान लो अग्नि में जल करके मरा है, तो खाली वो देखो, उसको खाली वापस फील करने की कोशिश करो। थोड़े प्रोसेसेस भी होते हैं, पर वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है। तो मुख्य बात यह है कि हाँ, जिस समय पर उसकी मान लो कोई भी कारण से मृत्यु हुई, वो एकदम से मृत्यु हुई, और वो जो भावनाएं थी वो उसके अवचेतन मन में चली गई कि मेरे तो अग्नि के कारण से मैं मरने वाला हूं, मैं जल के मरने वाला हूं, मैं जल के मरने वाला हूं, बार बार वही सोच रहा है। और जो सोचता है वही लेश्या के साथ, अब लेश्या आती है भावधारा। आपकी अंतिम समय में जो भावधारा होती है, उसी भावधारा के साथ आप अगले भाव में जाते हो। तो वो जो डर था, वो डर लेकर के आप आगे जा रहे हो, और वो डर आपके साथ चलता है। तो जब तक उसको ठीक नहीं किया, अंतिम समय को ठीक नहीं किया, तब तक वो वर्तमान में ठीक नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, खाली उसका जो अंतिम समय उसको ठीक करना है, कि भाई उसको जो वो डर था उसको ठीक किया, उसको हीलिंग की, उसको नॉर्मलाइज किया, न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करते ही वो एकदम नॉर्मल हो गया। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो कहाँ ट्रीटमेंट करता है? जहां आपको चोट नहीं है वहां ट्रीटमेंट करता है, या जहां चोट है वहां पे ट्रीटमेंट करता है? जहां चोट है वहां पे ट्रीटमेंट करता है, वहां नहीं करता है जहां पे चोट नहीं है। तो जहां पे चोट है वहां ट्रीटमेंट करता है, तो आदमी ठीक हो जाता है। वैसे ही ये भी मेंटल सर्जरी है, कि जहां पे आपको चोट है, जिस समय में आपको चोट लगी थी, उसको ठीक करना है ना, तो उधर जाना पड़ेगा, और उधर जाकर के जो भी उसका एक प्रोसेस होता है वो करना पड़ेगा। पर अगर देखे ना, हीलिंग ना भी करे, कुछ और ना भी करे, खाली दिखा दे ना, उससे भी ठीक हो जाता है। क्योंकि कारण समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हुआ था। कितने ऐसे लोग हमको मिले जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो हमने ये देखा कि पूर्व भाव में अक्सर ये देखा गया कि अग्नि, आग में कोई आग लगी थी, और वो जो धुआं था, वो धुएं में श्वास नहीं ले पा रहे थे, उस कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो अंतिम समय में वो क्या सोच रहा है, मुझे श्वास नहीं लेनी है, क्योंकि ये तो धुआं है, ये धुएं से तो मैं मर जाऊंगा, तो मुझे श्वास नहीं लेनी। अब ये जो भाव है, मुझे श्वास नहीं लेनी है, ये श्वास मेरे लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, ये भाव उसके दिमाग में बैठ गया, और वो वर्तमान में जब नया जीवन को प्राप्त करता है, वो भाव उसके दिमाग में ही रहता है, और उससे क्या हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, कि वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छे से श्वास नहीं ले पाता है। तो ऐसे बहुत लोग हुए। तो मेन बात है कि पास्ट लाइफ जो है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए दिखाई जाती है, ना कि प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए, ना कि केवल ऐसे थोड़ा जानने के लिए कि भाई क्या था। ये भी एक कारण हो सकता है, किसी की इच्छा हो
मैं क्या था, कौन था, क्या करता था, क्या मैं कोई पशु पक्षी था, कोई मनुष्य था, तो आपके अंदर करुणा का भाव भी बढ़ जाता है इससे। कि जब आपको पता चलता है मैं भी पूर्व भाव में कौन था, मैं भी मुर्गा था, मैं भी गाय था, मैं सुअर था, जो भी एक्स वाई जेड, तो उससे आपको वर्तमान में क्या आता है कि भाई आज अगर कोई व्यक्ति अगर नॉनवेज खाता है तो वो तुरंत क्या सोचेगा कि भाई अगर आज मैंने खाया तो कल जाकर के मैं भी ऐसी ही योनि में जाऊंगा और कल मुझे भी लोग ऐसे ही खाएंगे। तो वो सुधरने का प्रयास करेगा नहीं करेगा, वो नॉनवेज से वेजिटेरियन होने का प्रयास करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और ऐसे हजारों लेक्चर भी दे दे तो मुश्किल है, पर ये एक अनुभव खाली पास्ट लाइफ का ऐसा अनुभव जिसमें उसने अगर वो देख लिया कि मैं पास्ट में कौन था, कौन सा जानवर था, मैं क्या करता था, मेरा रहन सहन कैसा था, और उसको विश्वास होगा कि मैं यही था, और वो कनेक्ट कर पा रहा है अपने वर्तमान जीवन के साथ, तो उसका जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा। चलो वेज नॉनवेज तो बात की बात है, मैं तो बोल रहा हूँ करुणा उसकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसको हर जगह पर आत्मा दिखेगी, कोई भी जीव जंतुओं में आत्मा दिखेगी। चींटी भी होगी, आज तो चलो उसके पास सब कुछ है, वो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर जैसे ही उसको पता चलेगा कि मैं भी कभी ये था, तो वो मारेगा उसको, वो नहीं मारेगा, वो कहीं ना कहीं उसके प्रति करुणा का भाव लाएगा। तो पास्ट लाइफ में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को जाना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि एक अलग अनुभव है, और ये विशिष्ट अनुभव जो है ये बहुत सारे जीवन में रूपांतरण भी लाता है, आत्मा को हल्की करता है। अगर मान लीजिए भूतकाल में कोई एक व्यक्ति है, हमने ऐसे कुछ केसेस देखे, वो राजा महाराजा थे, अब राजा का तो काम ये युद्ध करना, तो कुछ ऐसा कोई भाव मिला उनको, और वो भाव में उस व्यक्ति ने बहुत लोगों को मारा, और यहां तक भी हुआ कि कुछ कुछ लोगों को बंदी बना करके जिंदा जला दिया। अब वो एक बच्चा था जो डॉक्टर था, अब ये देखिए कि उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर, सारी पूरी फैमिली डॉक्टर, और उसको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। थोड़ा भी धूप में चला जाता तो पूरा शरीर लाल 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 हो जाता, एकदम पूरा लाल 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 लाल। तो उसके लिए हमने सेशन किया, और सेशन किया तो ये पता चला कि वो राजा था, और वो क्या करता था, सबको जिंदा जला देता था। अब जैसे ये पता चला, उस भाव में जाकर के क्या किया, अगर कोई गलती की तो अपने क्या करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं। अब उस भाव में जाकर के क्या किया, क्षमा याचना की खाली, कि मैंने जो भी तुम लोगों के साथ व्यवहार किया है, बदसलूकी की, वो गलत थी। अब आप ये देखिए प्रायश्चित की भावना से कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उसने प्रायश्चित किया, रोने भी लगा वो, और वर्तमान में जैसे ही आया वो इतना हल्का महसूस कर रहा था, उसको लग रहा था कि मेरा जैसे वजन आधा हो गया, 80 किलो का वजन है तो 40 किलो हो गया। और आश्चर्य की बात कि उसकी जो सोराइसिस की प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, वो एकदम ठीक हो गई चमत्कारिक रूप में। फिर हम लोगों ने गुरुदेव को भी निवेदन किया था, गुरुदेव को भी बड़ा अच्छा लगा। पर मुख्य बात यह है कि उनकी पूरी फैमिली थी वो डॉक्टर की थी, वो ये सब चीजों को मानते ही नहीं थे। वो बोलते थे ऐसे ही बहाना कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, महाराज को खुश करने के लिए कह रहा है। पर आप ये देखिए 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद भी वो वैसा का वैसा ही है, मतलब एकदम ठीक हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मूल बात ये कोई चमत्कार नहीं है, उसका लॉजिक है कि आप जब भूतकाल को ठीक करते हो तो वर्तमान स्वतः ही ठीक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखें, हमारे आचार्य एक रहे जयाचार्य, प्रज्ञा पुरुष कहा जाता था। तो जयाचार्य के समय की कहानी आती है, बड़ी अच्छी कहानी है। उस समय पर अभिराशि को नमः,
जो एक चमत्कारिक मंत्र है। और ये जो मंत्र है इसमें तपस्वियों का उल्लेख है। तो अभिराशि को भी एक है। तो को से कौन है? कोदर जी। तो कोदर मुनि की कहानी आती है, घटना आती है। कोदर मुनि जो थे, इन्होंने संथारा किया। संथारा मतलब पता है आपको कि अंतिम समय में व्यक्ति जब ये संकल्प करता है कि मैं कुछ भी खाना पीना नहीं करूंगा। जैसे कल भी एक संथारा आया और योग संयोग की अच्छी बात थी। 1.25 घंटे का संथारा। और निधर लोगों का जब संथारा लंबा हो जाता है ना, तो वो अलग चीज हो जाती है। पर कहा यह जाता है कि सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बोले जितना छोटा होता है उतना अच्छा। और 1.25 घंटा तो बहुत अच्छी बात है। तो संथारा मतलब ही ये होता है कि व्यक्ति अंतिम समय में जब सोचता है कि मेरा शरीर अभी तो कुछ काम का नहीं है, अब मैं क्या गतिविधि करूंगा, तो स्वेच्छा से वो संकल्प कर लेता है कि मैं खाने पीने का त्याग करूंगा। तो वो एक तरह से संथारा हो जाता है कि अंतिम समय में मेरा लक्ष्य यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आलोचना करूं, समय याचना करूं। तो मूल बात है, कोदर मुनि भी संथारे में थे, कुछ दिन हुए थे, और एकदम से पता नहीं मछली की तरह तड़पने लग गए। और मछली की तरह ऐसे तड़पने लग गए, जयाचार्य आए और उनको पूछा। करते 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 कोई इलाज नहीं निकला, वो तड़प ही रहे थे। और इतने बड़े तपस्वी, महान तपस्वी, और जयाचार्य के भी इतने निकट, पर तो भी ठीक नहीं हो रहे। आखिर में क्या किया? ध्यान करवाया। और ध्यान करके पता चला कि वो पूर्व भाव में एक मछुआरे थे। और मछुआरे थे और उन्होंने मछली को पकड़ा था। और वो मछली जब ऐसी हिल रही थी, तड़प रही थी, तब उन्होंने क्या सोचा कि बच्चू तू कितना ही तड़प ले, तू आज इधर से भाग नहीं सकेगी। बस आप ये देखो कि बस वो भाव भाव में ऐसा भाव आया, और उस कारण से वो उस भाव में, तपस्वी के भाव में वो तड़प रहे। तो ये जो कर्म होते हैं ना, ये किसी को छोड़ते नहीं है, हर किसी को भोगना पड़ता है। पर आप ये देखिए, उस मछली से क्षमा याचना की, जयाचार्य ने स्पेशल क्षमा याचना करवाई। जैसे ही क्षमा याचना की, तुरंत उनका जो तड़पाहट था वो क्या हो गया? एकदम नॉर्मल हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्षमा याचना में कितना पावर होता है, आपकी कितनी कितनी समस्याएं ठीक हो जाती है। तो चलो, भूतकाल का तो बात है ही, पर वर्तमान में भी हम कितनी कितनी चीजें लेकर के चलते हैं, कितने कितने लोगों से कटु व्यवहार करते हैं, और फॉर्मेलिटी के लिए खाली क्षमा याचना करते हैं। पर आप ये देखिए कि वो जो चीज है ना, वो ग्रंथियां, वो पता नहीं अगले कितने बहुत तक आप तक चलेगी, कितने बहुत तक आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि क्षमा याचना करो तो मन से करो, जिससे आपकी सारी ग्रंथियां निकल जाए। ऐसे ही देखो, एक और घटना आती है चंड कौशिक सर्प की। आप सबको पता है, भगवान महावीर के समय की बात है। उस समय पे वो सांप था। भगवान महावीर को चेतावनी दी गई कि वहां पे तो जहरीला सांप है, तो भी बोले हम तो जाएंगे, अनारे देश में जाएंगे, वहां पे हमारे कर्मों के जो बंधन है उसको क्षय करेंगे। अब वो तो जा रहे हैं, उतने में वो सर्प मिल गया, चंड कौशिक सर्प, जिसके एक बार विष मारा और आदमी मर जाता है। अब वो जो सांप था, उसने विष मारा 2 बार 3 बार, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हुआ? भगवान महावीर ने खाली 2 शब्द बोले। क्या बोले? उठिए उठिए, मतलब अब उठो। उठो मतलब जागृत हो, अब सजग हो जाओ। अब ये 2 शब्द बोले और उसको पूर्व भाव की स्मृति हो गई। और पूर्व भाव की स्मृति हुई और क्या पता चला कि मैं एक गुरु था, मेरा एक शिष्य था, और वो शिष्य ने एक दिन, शिष्य से गलती नहीं हुई, गुरु से गलती हो गई। गुरु ने एक मेंढक को, मेंढक मतलब फ्रॉग, फ्रॉग को मार दिया। अब एक्चुअल में मारा नहीं था,
वो मरा हुआ ही था, उस पे पैर लग गया, तो शिष्य पीछे पड़ गया कि आप तो क्या कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। आपने तो क्या कर दिया, मेंढक को, मरे हुए मेंढक पे ही पांव रख दिया, तो आप तो प्रायश्चित लीजिए। अब एक बार बोला, दो बार बोला, चार पांच बार बोल दिया। अब इतनी बार बोला तो जो गुरु था वो भी एकदम नाराज हो गए और एकदम आवेश में आ गए। आवेश में आते ही लिया डंडा और पीछे भागे। सामने एक खंबा पड़ा था और समय चल रहा था शाम का, दिखा नहीं खंबा, खंबे में टकराए, उधर ही मृत्यु हो गई। अब आप देखो उनकी मृत्यु किस भाव में हुई, अच्छे भाव में हुई थी, बुरे भाव में हुई थी, बुरे भाव में, बुरे भाव में, आवेश के भाव में। उसी कारण से वो जो जीव है वो क्या बनता है आगे जाकर के, चंड कौशिक सर्प बनता है। तो मैंने कहा ना कि अंतिम समय में आपकी लेशिया अच्छी होनी बहुत जरूरी है, आपके भावधारा अच्छे होने बहुत जरूरी है, और वो चंड कौशिक सर्प बनता है। पर जैसे उसको ये पूरे भाव की स्मृति होती है कि उन्हें ऐसी गलती की इसलिए वो ऐसा भोग रहा है, आप देखो और कोई काम नहीं किया, खाली पूर्व भोग की स्मृति करवाई, उसको प्रायश्चित की भावना आई, और उधर ही उसने क्या कर लिया, अनशन ले लिया कि मैं अभी कोई खाना पीना नहीं करूंगा। अब चींटियां आ रही है, जीव जंतु आ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। आप देखो वो वहां से च्युत होकर के देवलोक चले जाता है वो जीव। तो एक ही चीज करवाई खाली, वो है पूर्व भाव की स्मृति, और उससे देखो कितना जीवन परिवर्तित हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूर्व भाव में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसे ही नहीं जाया जाता है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इस पे काम किया है। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए ब्रायन हीस करके, जो बहुत बड़े विश्व के साइकेट्रिस्ट थे, यूएस में रहते थे, और उन्होंने एक पेशेंट पे काम किया, कैथरीन करके। कैथरीन को, अब वो भी नास्तिक व्यक्ति थे, भगवान में नहीं मानते थे, आत्मा में नहीं मानते थे। कौन, वो ब्रायन हीस, और बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे, नास्तिक साइकेट्रिस्ट। उसको एक ऐसी पेशेंट मिली और वो पेशेंट पूर्व भाव में गई, और पूर्व भाव से संबंधित कितनी ऐसी घटनाएं उसने देखी जिसके उसका वर्तमान भी ठीक हो गया। मुनिश्री बता रहे, सब अपने स्थान पे खड़े, सब अपना स्थान ग्रहण कर सकते। ऐसी पूर्व भाव की बहुत सारी चीजें हैं जाति स्मरण ज्ञान की, जिसमें एक चीज ये भी होती है कि आपके जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो भी आप लेकर के आते हो। जैसे हमने खुद रिसर्च किया तो हमने देखा कि कोई एक बच्चा था, वो ओलंपिक्स में बहुत अच्छा था, उसके साथ एक घटना हुई थी, 2 माले से गिर गया था नीचे, तो भी उसको एक खरोच नहीं आई, एक खरोच नहीं, और बहुत एक्टिव था। और मौके की बात ये कि उसको केले बहुत अच्छे लगते थे। तो उसका पूर्व वो देखा तो उसको क्या दिखा, वो कौन था, केले किसको अच्छे लगते हैं, बंदर। उसको बंदर नहीं कहा, और हूबहू एकदम उसको इतना महसूस हुआ सब चीजें। वो कूद रहा है, छलांग मार रहा है, इधर से उधर जा रहा है, खाना पीना कर रहा है, और आवाज भी वैसी उसकी आ रही है। अब आप ये देखो, जब वो बाहर आया ना, अब किसी को बंदर आता है तो कोई मानता है क्या, बोलेगा मैं तो कल्पना करके आ गया, ऐसे कुछ देख करके आ गया, पता नहीं कोई पिक्चर पिक्चर का या कोई मूवी वूवी का सीन देख करके आ गया। बोले बचपन से मुझे बंदर बंदर बुलाते होंगे तो इसलिए मैंने कल्पना कर ली होगी। पर वो जब वर्तमान में आया तो वो एकदम एक्सेप्ट कर रहा है कि बोले, बोले मैं कभी इसको नकार ही नहीं सकता, मुझे पक्का विश्वास होगा कि मैं बंदर था, क्योंकि वो फील हो रहा है ना उस तरीके से, उस तरीके से उसको महसूस हो रहा है। ऐसे ही एक कोई थे जो बहुत सिंपल थे,
बहुत अच्छे व्यक्ति थे, शालीन व्यक्ति थे, एकदम शांत। उसका पूर्व भाव आया तो वो बोले गाय, गाय थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो इंस्टिंक्ट होते हैं ना, इंस्टिंक्ट ट्रेड, आपका स्वभाव, आपका संस्कार, वो आप कहीं ना कहीं से लेकर के आते हैं। ऐसे मैंने देखा कि जितने भी ऐसे कुछ विशिष्ट लोग देखे, महानुभाव, जिनको हमने पास लाइफ करवाने का हमको मौका मिला, जो विशिष्ट कोई पद पे है या कोई अच्छे ख्याति नामा लोग है, उनका अक्सर ये देखा कि जब पूर्व वो देखा गया तो वो क्या थे पता है? कोई राजा महाराजा थे क्या? क्या थे? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो कोई ब्रह्मचारी थे, कोई साधु थे, जैन साधु हो सकते, सनातनी साधु हो सकते, या कोई ना कोई ऐसी जंगल में जाकर के उनका, और वही साधना का फल स्वरूप उनको वर्तमान जीवन में इतनी सब चीजें मिल रही है। तो ये भी एक कॉमन चीज देखी हमने। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो स्वभाव, संस्कार, और उस समय में जो आपने साधना की थी, वो आप क्या करके आ रहे हो, लेकर के आ रहे हो, वर्तमान में आपके साथ चल रहा है वो सब चीजें। और इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है सेल्यूलर मेमोरी। सेल्यूलर मेमोरी मतलब होता है हर सेल की मेमोरी होती है। और ये साइंस ने भी प्रूव किया है। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, अलग अलग ऑर्गन्स के जब ट्रांसप्लांट होते हैं तो देखा गया कि जिसका ट्रांसप्लांट किया गया उसके जो भाव है, स्वभाव है, वो भी उसमें जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ केस स्टडीज में एक केस स्टडी ऐसा आता है कि एक व्यक्ति था जो वेजिटेरियन था, उसका कोई ट्रांसप्लांट हुआ, पता नहीं एकदम से नॉन वेजिटेरियन हो गया, उसको मांसाहार करने की इच्छा हो गई, गुस्सा आने लग गया। और आश्चर्य की बात यह है कि उसको सपने आने लग गए। और सपने कैसे आ रहे हैं कि किसी की मृत्यु हो रही है, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है। और पता ये चला कि वो व्यक्ति कौन था, जिसको मारा गया वो व्यक्ति कौन था, जिसका जिसका ऑर्गन लिया है वो व्यक्ति था। और उसकी जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ बताई गई थी, पर वो डेथ कैसी थी, वो नेचुरल नहीं थी, उसको मारा गया था, स्वाभाविक नहीं था। और ये कोर्ट कचहरी तक जाता है, और कोर्ट कचहरी में भी ये प्रूव होता है कि ये जो व्यक्ति कह रहा है वो क्या है, एकदम सही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी को कहते हैं सेल्यूलर मेमोरी। हम सेल्स जो होते हैं उसमें मेमोरी होती है, और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। ऐसे ही पास्ट लाइफ अगर इतने समय की और किसी व्यक्ति की मेमोरी अगर इसमें जा सकती है, तो हमारे पूर्व भाव की, क्योंकि हम तो सॉफ्टवेयर पूरा आ रहा है ना हमारा तो साथ में, तो वो मेमोरीज भी हमारे साथ चलती है, वो इंस्टिंक्ट एंड ट्रेट्स भी साथ में चलते हैं। और कभी भी याद रखना, जो व्यक्ति सीए की पढ़ाई कर रहा है वो डॉक्टर बन सकता है क्या? वो सीए ही बनेगा। जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है वो डॉक्टर ही बनेगा। वैसे ही जो आपने पूर्व भाव में जो किया है, वो उसी के अनुरूप आप वर्तमान में बनोगे। पूर्व भाव को आप छोड़ करके नहीं आ सकते। आप कितना भी सोचोगे कि नहीं ऐसा वैसा, उससे क्या लेना देना, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो कई बातें हैं पूर्व भाव से संबंधित जानने की। आज मैंने कुछ संक्षिप्त बातें बताने की कोशिश की आप लोगों को, और बहुत सारे ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस रहे जिसमें लोगों को लाइफ में कुछ अच्छा चेंज होने का मौका मिला। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कितना भी मैं बता दूँ, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक पता नहीं चलता। तो कभी ऐसे भी कोई योग बनेगा तो देखेंगे आगे जा कर के, कोई सेशन ऐसा कुछ प्लान करेंगे। तो अब मुनीश्री पधार गए हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन, मुनीश्री अपनी वाणी से लाभान्वित करें।